आकाशवाणी का विशेष नाट्य प्रस्तुति कार्यक्रम। दोस्तों, 1990 के दशक में आपके पसंदीदा कार्यक्रमों की कड़ी में आज हम लेकर आए हैं एक मार्मिक कहानी, एक ऐसे बूढ़े चूड़ी बेचने वाले की कहानी जिसे दुनिया बूढ़ा संखारी के नाम से जानती है। लेकिन उसने अपने जीवन में एक ऐसा रिश्ता चुना जो खून से नहीं, जज्बात से करा। इसके मुख्य किरदार में बूढ़ा संखारी योग रणछोड़ की आवाज में, छोटी बहू स्वरा देशपांडे की आवाज में, संपादक जूही पिलकर की आवाज में, सास वर्णिका जोशी की आवाज में, नर्मदा इशिता पॉल की आवाज में, तबले पे है तेज रणछोड़, हारमोनियम पे है अनीश गंगा खेड़कर और बांसुरी पे है सोमजी राय। आइए सुनिएगा आसमान तारा की चूड़ी। गांव के एक कोने में एक पतली सी गली, जहाँ से हर सुबह एक आवाज गुजरती थी, चूड़िया ले लो, चूड़िया। रंग बिरंगी चूड़िया ले लो, माँ के हाथों में सजने वाली चूड़िया, रंग बिरंगी चूड़िया, चूड़िया ही चूड़िया। अरे बूढ़े संस्कारी का शब्द तो देखो, हर लड़की को माँ बोलता है। शायद बुढ़ापे में भी माँ का प्यार ढूंढ रहा है। संखारी के पैर धूल से भरे थे, पर उसकी नजर में एक नरमी थी। उसके झोले में चूड़िया ही नहीं, यादें और अरमान भी थे। एक दिन संखारी एक नए गांव के एक हवेली में गया था चूड़िया बेचने। हवेली के आंगन में उसे एक नई सुहागन बहू दिखाई। चेहरा उजला हुआ जैसे पहला सवेरा, उसका भी मासूमियत और आंखों में एक अलग सी प्यास थी। संखारी रुक गया, जैसे समय ठहर गया। काका, अरे ओ काका, अरे काका, हाँ, अंदर आइए ना। छोटी बहू आपसे चूड़ियाँ लेना चाहती है। आ रहा हूँ बेटी, रुक जा। देख, हर रंग की चूड़िया है मेरे पास। रुको रुको, मैं छोटी बहू को ही बुला लेती हूँ। छोटी बहू, चूड़ी वाला आसिफ जी। हाँ हाँ नर्मदा, आसू जी। जब संखारी की नजर उस पर पड़ी, तो जैसे वक्त रुक गया। दुपट्टा उसके कंधों से फिसल कर हल्की धूप में खेल रहा था। उसके चेहरे की रोशनी जैसे भोर की पहली किरण, आंखों में झेल सी शांति, लेकिन कहीं गहरा दर्द भी छुपा था। तू तो मेरी माँ जैसी लगती है, जैसे मेरे भीतर किसी पुरानी याद का रूप है। पवित्र, सुंदर, लेकिन जाना समझती। तेरी आंखों में मेरी माँ की शांति दिखाई देती है। तेरी मुस्कान में वही कोमलता जैसे जन्म जन्म से तुझे जानती है। काका, पहली बार किसी ने मुझे इस नजर से देखा। आपकी आंखों में मुझे अपनापन दिखता है। दिखाइए ना, कुछ नीली चूड़ियाँ हो तो। ले माँ, देख तो सही, ये लाल वाली कैसी रहेगी या फिर ये नहीं मोती वाली? सुंदर तो है, पर पता नहीं क्यों मन नहीं लग रहा। अरे ये देख माँ, ये भी तो है, और ये देख कितनी सुंदर है। नहीं नहीं, ये भी नहीं। तो फिर क्या चाहिए तुझे माँ, बता ना। मेरे लिए तो मैं आसमान से भी तारे खोलूंगा। काका, क्या तुम ऐसी चूड़ी बना सकते हो जो नीली हो, जिससे तारे भी झलकते हो, जो बेहद ही ज्यादा खूबसूरत हो? हाँ, आसमान तारा जैसी चूड़ियाँ। तारे जल के हाथ में चूड़ी हो, सपना
बैठकर आकाश को घूरता रहा। फिर बोला, मैं ऐसी चूड़ी बनाऊंगा, मेरे आसमान जैसा रंग, चमक में तारा जैसा मैं बनाऊंगा। इस बार सिर्फ अपनी माँ की, मेरी माँ की। संखारी ने दिन रात एक कर दी। आसमान तारा चूड़ियां बनाना आसान नहीं था। उसकी तबीयत भी बिगड़ गई और मन में था सिर्फ एक वजह, एक मुस्कान के लिए एक नया आसमान भी चाहिए। भूख लगी है, हाथ कांप रहे हैं, उन्हें चूड़ियां पूरी करनी होगी। माँ ने आशा लगाई और मैं उसकी आंखों में फिर से उजाला देना चाहता हूँ। दुर्गा पूजा के दिन संखारी ने वो चूड़ियां लेकर उस हवेली का रास्ता लिया। दिल में एक उत्साह था, आंखों में आंसू थे उसके, पर आंगन में जाके जो देखा उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। वो छोटी बहू अब सफेद है, नाक में सिंदूर नहीं था, हाथों में कोई चूड़ियां नहीं, पर हाथों में कोई चूड़ियां नहीं, एक दिखी शून्यता थी उसके चेहरे पर। अरे काका, अब चूड़ी नहीं चाहिए। सब कुछ बदल गया है, सब कुछ बदल गया है। चूड़ी बेचने आए हो? अब इस घर में ना कोई चूड़ी पहनता है, ना हंसी रहती है। चले जाओ यहाँ से। एक बार, बस एक बार मेरी माँ से मिलवा दीजिए, बस एक नजर देख लो उसे। मैंने उनके लिए आसमान तारा की चूड़ियां बनाई है। माँ सामने आई, पर संखारी के सपने जैसी माँ नहीं थी। सफेद साड़ी, आंखों में शून्यता और चेहरा विक्षिप्त। माँ, ये क्या हो गया तुझे? ये देखने से पहले मैं अंधा क्यों नहीं हो गया? अंधा क्यों नहीं हो गया? तू तो अब भी वैसी ही लगती है, और तेरे हाथों में वो खाली है। ये चूड़ियां अब कैसे दूं तुझे? कैसे दूं? काका, विधि के हाथों से चूड़ियां छीन ली है। वह वो नहीं रही चूड़ियां। संखारी ने चूड़ियां उसके सामने रखी, जैसे एक पूजा की थाली में। उसने हाथ जोड़े, आंखों में आंसू थे उसके। मैं आसमान से तारा निकला, पर जमीन पर तेरी किस्मत आ गया माँ, किस्मत आ गई। लेकिन ये चूड़ियां